हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर के बारे में जानेंगे। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वेक्टर का सम एडिशन कैसे करेंगे, रूल क्या है, बहुत सारी चीज़ जानेंगे। सबसे पहले देखें कि डिफाइन करके वेक्टर क्या है। तो वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। यानी वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट एरो से करते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को हम एरो से प्रेजेंट करेंगे। इसका यह इनिशियल पॉइंट है और इसका हेड एंड टेल, हेड और टेल जो है इसका डायरेक्शन जो है वेक्टर का डायरेक्शन है। इसकी लेंथ इसकी मैग्नीट्यूड बताती है। और वेक्टर को लिखते समय हम लिखेंगे, जैसे वेक्टर ए है तो इसको हम इसके ऊपर एरो लगा करके लिखते हैं और रिप्रेजेंटेशन वेक्टर से ऐसे करते हैं। तो इस तरह से वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड होती है। जैसे अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स है तो इसमें 5 टुकड़े करें तो यह जो है इसकी लेंथ जो है ये 5 जो है इसकी मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन इसका ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड कोई भी हो सकता है, तो ये इसका डायरेक्शन है। अब देखें इसका रिप्रेजेंटेशन और कैसे कर सकते हैं। एक तो हुआ कि एरो फार्म में लिखते हैं, दूसरा अल्फाबेटिकल फार्म में ए वेक्टर बी है तो बी के ऊपर एरो, सी है तो सी के ऊपर एरो करके लिखते हैं। किताबों में उसको डार्क करके भी लिख सकता है, ए को डार्क करके लिख देगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन इसका कंपोनेंट फार्म होता है। कंपोनेंट फार्म में इसको हम एक्स वाई जेड के एलांग जो है इसको 3 फार्मों में लिखते हैं। कंपोनेंट फार्म होता है वेक्टर का। वेक्टर जैसे वेक्टर का कंपोनेंट फार्म क्या है, वेक्टर जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का कंपोनेंट फार्म लिखेंगे ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ये एक्स वाई जेड तीनों के एलांग इसका कंपोनेंट फार्म होता है। यानी किसी वेक्टर का इफेक्ट एक्स के डायरेक्शन में क्या है, वाई के डायरेक्शन में क्या है, जेड के डायरेक्शन में क्या है, तो इनका ए एक्स वाई 3 कंपोनेंट में लिखते हैं। तो इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं कि इसकी किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर क्या आता है। तो यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन है कि अगर कोई किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो तो यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर अगर वेक्टर ए हमारा दिया गया है, वेक्टर ए, तो इस वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, को रिप्रेजेंट करेंगे ए के ऊपर कैप लगा करके। यह यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए को बराबर होता है वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ए। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ए, तो मैग्नीट्यूड ए है। तो यूनिट वेक्टर को निकालने के ये फार्मूले हैं। अब ये यूनिट वेक्टर है। इसको और आगे हम डिटेल करें कि दो वेक्टर को अब आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले हम देखें वेक्टर को सम एड और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। दो वेक्टर, अगर वेक्टर ए यह ए है, किसी वेक्टर को उसके पैरेलल हम कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं। कोई वेक्टर बी इस तरह से है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए और बी को हम प्लस करना चाहते हैं, कैसे प्लस होगा, तो इस वेक्टर ए और बी को प्लस करें तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को हम उसी डायरेक्शन में सबसे पहले हम वेक्टर ए को हम खींचते हैं, जिस डायरेक्शन में दिया गया है उतने ही लेंथ खींचते हैं, और वहाँ से फिर वेक्टर बी को हम खींचते हैं, वेक्टर बी को खींचते हैं, और इन दोनों के फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिलाते हैं, तो ये प्लस बी हो जाता है। मतलब फिर से देखें इसको, अगर कोई वेक्टर हमें दिया गया है, दो वेक्टर को प्लस करना है, जैसे वेक्टर ये देखते हैं, वेक्टर यह ए है, एक वेक्टर इसमें हमको एक वेक्टर हमें इसमें बी जोड़ना है, ये वेक्टर बी जोड़ना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ए प्लस बी को अगर हम एक साथ दिखावें तो वेक्टर ए को हम ए वेक्टर ए है, ए के ऊपर एरो और वेक्टर बी है, तो ए को हम उसी लेंथ के बराबर खींचेंगे, बी को ए को उसी लेंथ और उसी डायरेक्शन में खींचेंगे, बी को उसके ए का जहाँ टेल एंड होगा वहाँ से हम ए का जहाँ हेड ख़त्म होगा वहाँ बी के टेल को हम रख करके उसी डायरेक्शन में खींचेंगे, और हमारा एडिशन होगा फर्स्ट टू लास्ट एरो। ये हमारा रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड तक। तो ए प्लस बी अगर ये है तो ऊपर हो गया ए प्लस बी, ठीक है। ये तो हुआ एडिशन को हम उसी डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं। अब इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करें, अगर हमारा जो है सब्ट्रैक्शन का मतलब उसको चिन्ह बदल करके जोड़ना। जैसे हमारा वेक्टर ए है, यह वेक्टर ए है, हमारा वेक्टर एक बी है,
तो यह वेक्टर बी है। तो इस वेक्टर बी और ए को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हम ए माइनस ए प्लस बी का मतलब होता है यहाँ ए, या ये इसको हम ऐसे ऐसे समझे, ए माइनस बी का अर्थ है। ए प्लस बी का तो देख लीजिए, ए माइनस बी का मतलब है, ए माइनस बी का मतलब है ए प्लस माइनस बी, ठीक है। तो एरो में भी यही काम करेंगे। ये तो हमारा ये दे दिया गया है। और बी अगर ऐसे है तो माइनस बी कैसे होगा, माइनस बी ये जो बी दिया गया है, बी के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी होगा। मतलब इस तरह से देखें, अगर वेक्टर हमारा जो है ये, यह छोटा लिखते हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, बी को हम ऐसे लिखा गया है। तो हम यहाँ माइनस बी हमारा क्या होगा, ये तो यही रहेगा, यह माइनस बी हमारा अपोजिट हो जाएगा, इसी के डायरेक्शन ए माइनस बी वेक्टर बोलता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस माइनस बी को, ये कैसे आएगा, ए को हम इतने खींचे और ए का जहाँ टेल समाप्त होता है हेड, वहाँ से बी के टेल को लगा कर खींचे। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट ये जो डिस्टेंस है ये हमारा ए माइनस बी है, ए माइनस बी। इस तरह से ए प्लस बी और ए माइनस बी में अंतर है। ए प्लस बी को हम ए ड्रा करें और यहाँ से बी खींचे ऐसे, तो यह डिस्टेंस हमारी ए प्लस बी हुआ। और इसका डायरेक्शन फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड तक का डायरेक्शन हुआ है। और ए माइनस बी में हमारा ये चिन्ह बी को उल्टा होकर के हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से ए प्लस बी और ए माइनस बी है। अब यहाँ वेक्टर एडिशन के हमारे जो रूल है, एक होता है ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल क्या है, अगर कोई वेक्टर ट्रायंगल में इस तरह से काम करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म में है, इस तरह से ए और बी, ए है और ए है, ए बी है, तो और इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म बना देते हैं ए बी सी। तो यह तीसरी लाइन सी जो है, ये तीसरा जो है सी जो है हमारा, यह जो है रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, यह सी है, तो यह सी रिप्रेजेंट करेगा ए बी सी, यह इसी के डायरेक्शन में उसके ए बी सी है। तो यह जो है फर्स्ट के हेड से दूसरे के फर्स्ट के टेल से दूसरे के हेड की तरह ए रिजल्टेंट सी बराबर ए प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब किसी अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में वेक्टर दिया गया हो, ट्रायंगल रूल है, अगर एक वेक्टर ऐसे इस तरह से आ गया हो, इस तरह से तीन वेक्टर दिया गया है, तो हमारा ए प्लस बी, ए और बी, ए बी का रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में ये होगा, इस सी का निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में सी होगा, ये माइनस बी। ये है ट्रायंगल रूल, ठीक है। अगर वेक्टर के एक है पैरेललोग्राम रूल, अगर वेक्टर के सोर्स से एक ही सोर्स से दो वेक्टर निकलते हैं, तो सोर्स से एक ही हो, सोर्स ऑफ वेक्टर ए और बी इस तरह से हैं, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम कैसे सम निकालेंगे। तो पैरेललोग्राम रूल, जैसे मान लो तो वेक्टर एक ऐसे जा रहा है, वेक्टर एक, दूसरा वेक्टर बी ऐसे है, तो इनका रिजल्ट कैसे बनेगा, इनका रिजल्ट निकालने के लिए इसको हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, इधर से और इधर से, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो इसकी जो डायगोनल ए बनेगी, यही रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों दिखाएगी। यह रिजल्टेंट जैसे ओ है, तो यह जो है ओ पी जो है, इसका रिजल्टेंट ए प्लस बी को दिखाएगा, और इसका डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन होगा जो ए और बी का है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल अल्फ़ा एंगल पर दिखाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ए और बी के हम रिजल्टेंट ज्ञात करते हैं। अगर इसको हम अगर जब वैल्यू निकालते हैं, तो इसका तो हमको मालूम हो गया, इसका वैल्यू निकालें, अगर इस तरह से इसको राइट एंगल पूरा करके 90 डिग्री बना लें, तो हम ओ पी निकाल सकते हैं। मानते हैं कि ये क्यू है, तो ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। और अब ये जानते हैं कि अगर यह ए है तो ये भी हो गया ए, ठीक है। तो यह हो गया ए कॉस थीटा, ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो यह ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस वैल्यू हो गया। तो इस तरह से इस राइट ट्रायंगल में इस ओ पी का रिजल्टेंट हो जाएगा ओ बी प्लस बी क्यू स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर। मतलब यहाँ पर यह वेक्टर बी और इधर प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करें, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर। मतलब हमारा रिजल्ट इस तरह से आएगा, रिजल्ट ऐसे आएगा, जो रिजल्टेंट आर बराबर आएगा, रिजल्टेंट आर बराबर, तो वो आ जाएगा ए
ए स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखे थे वो नीचे लिखे थे हम बी स्क्वायर, तो हम बी ही शुरू करेंगे। नीचे हम जैसे भी दिया गया है दो वेक्टर हों जैसे वेक्टर, तो हमारा जैसा फिर से फिगर अगर छोटे में बना करके देखें इस तरह से, तो हमारा रिजल्टेंट आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी ए स्क्वायर, हम सीधे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा ये अंडर रूट में आएगा पाइथागोरस के थ्योरम से। कैसे हुआ देखो, अगर हम फिगर में देखना चाहें तो फिगर में हम ऐसे देख सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर मान लें कि यह ए है, ठीक है, यह बी है, तो जो हाइपोटेनस ये पूरा होगा ये पैरेललोग्राम, तो यह एंगल दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये डॉट 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 ये राइट एंगल बनाते हैं, तो यह क्या हो गया रिजल्टेंट आर, ये आर का, और यह हो गया बी, तो यहाँ भी हो गया बी, तो यह बी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अपने आप थीटा हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा, और यह है बी साइन थीटा, इधर ऊपर हो जाएगा बी साइन थीटा। अब हम जब इसको जोड़ेंगे दिस स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, तो बनेगा आर स्क्वायर थीटा, तो उसी में से ये निकल करके आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यह रिजल्टेंट आता है अंडर रूट आर में। और उसके बीच का एंगल अगर नीचे का एंगल अल्फ़ा हो, ठीक है, तो ये एंगल अल्फ़ा हो तो tan वैल्यू यहाँ से ले, tan वैल्यू बराबर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा अल्फ़ा एंगल आ जाता है, यानी रिजल्टेंट का झुकाव जो आएगा, जो हमारा रिजल्टेंट ये बना था आर और इस तरह से बना था, तो ये बना था हमारा क्या बना था, यह बना था बी साइन थीटा, और ये बना था ये इधर ये प्लस ये कॉस थीटा, ये प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ से एंगल अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा अपान बेस क्या होता है, बेस यहाँ ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इस तरह से ये रिजल्टेंट का एंगल बता देता है। इस तरह से हम दो वेक्टरों को जोड़ना देखें, कैसे रिप्लेस करके उनको जोड़ेंगे। ट्रायंगल रूल है, और ट्रायंगल रूल में तो आसान है, उसका थर्ड साइड है उसका रिजल्टेंट होता है, डायरेक्शन बदल जाता है, और ये पैरेललोग्राम रूल है, पैरेललोग्राम रूल में उनके रिजल्टेंट और उसका रिजल्टेंट का एंगल देखेंगे। तो इतने पर हम न्यूमेरिकल हल करेंगे। आगे अब हम बहुत सारी चीज़ बताएंगे, रिजोल्यूशन करना और उसका यूनिट वेक्टर और भी बहुत सारे हैं हम 4-5 वीडियो में ख़त्म करेंगे। तब जो क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस जो भी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो हम अपना वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं, अगले में फिर मेरी मुलाकात होगी।